प्यारे बच्चों नमस्कार। स्टडी विद राजेश कुमार दीक्षित चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। और इस वीडियो में आपको समझाएंगे बच्चों वेन आरेख अर्थात वेन डायग्राम के विषय में। वेन डायग्राम क्या है, कैसे बनाए जाते हैं, इसके द्वारा सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप हमारे वीडियोज को लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दूसरे लोगों तक शेयर करते रहिए और अपने जो कीमती सुझाव हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिए और बेल आइकन भी दबाइए। चलिए तो बच्चों चलते हैं, मुख्य रूप से आपको समझाते हैं सबसे पहले कि वेन आरेख क्या है। बच्चों वेन आरेख में हम समष्टि समुच्चय को, जो कि हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, समष्टि समुच्चय भी बता चुके हैं आपको, और इसके जो सब सेट्स होते हैं उनके विषय में भी आपको विस्तार से बता चुके हैं पहली वीडियोज में। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो हमारे लिंक में जाकर जो हमारी पहली वीडियोज हैं उनको बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, उनमें से बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाएंगी ये चीजें। चलिए तो देखिए वेन आरेख में क्या है कि जो समष्टि समुच्चय है उसको एक आयत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इस समष्टि समुच्चय के जितने भी उप समुच्चय हैं, जितने भी सब सेट्स हैं इसके, उनको इसके अंदर सर्कल्स बनाकर, वृत्त बनाकर प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारी समुच्चय की जो संक्रियाएं हैं, जो ऑपरेशंस हैं, उनको चित्रों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें बताते हैं बच्चों वेन आरेख के विषय में कि समष्टि समुच्चय तथा उसके उप समुच्चयों की संक्रियाओं को सरलता से समझने के लिए ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया जाता है। इन ज्यामितीय आकृतियों को वेन आरेख कहा जाता है। और वेन आरेख में समष्टि समुच्चय को आयताकार क्षेत्र के द्वारा तथा समष्टि समुच्चय के उप समुच्चयों को इस आयत के अंतर्गत सामान्यतः वृत्ताकार क्षेत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए कुछ मैं संक्रियाएं आपको समझा रहा हूं, बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ में आएंगी कि अगर हमारे पास एक समष्टि समुच्चय U है जिसको कि हम एक आयताकार क्षेत्र के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, और इस समष्टि समुच्चय का एक A सबसेट है, तो इस A सबसेट को इस आयताकार क्षेत्र के अंदर एक वृत्ताकार क्षेत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, और इसको हम बोलेंगे A इज सबसेट ऑफ U। और देखिए आगे, अगर आपके पास तीन सेट्स हैं A, B तथा C, और ये किस प्रकार हैं सेट कि A इज सबसेट ऑफ B और B इज सबसेट ऑफ C, और ये तीनों ही सबसेट हैं समष्टि समुच्चय U के। तो इनको बच्चों कैसे प्रदर्शित करेंगे कि सबसे छोटा जो सेट है A उसे सबसे पहले बनाएंगे एक सर्किल के द्वारा, फिर इसके बाहर एक बड़ा सर्किल बनाया जाएगा जिसे B से प्रदर्शित करेंगे, और एक सबसे बड़ा सर्किल होगा C। तो अब देखिए क्योंकि A सबसेट है B का, तो A रहेगा बच्चों B सर्किल के अंदर, और B, A और B दोनों ही C सेट के सबसेट्स हैं। तो C जो सर्किल है उसके अंदर A और B दोनों रहेंगे सिस्टेमेटिक तरीके से। सबसे छोटा A है तो सबसे पहले A सर्किल बनाया जाएगा, उसके बाहर B और उसके बाहर C। तो अगर आपको तीन सेट्स को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के माध्यम से, तो कैसे उन्हें दिखाएंगे? A इज सबसेट ऑफ B सबसेट ऑफ C, कि सबसे पहले एक सबसे छोटा सर्किल A, उसके बाहर एक बड़ा सर्किल B, और इन सबसे बाहर एक बड़ा सर्किल C होगा। अर्थात A के सारे के सारे एलिमेंट B में हैं, और A और B दोनों के सारे एलिमेंट सेट C में हैं, और ये सारे के सारे जो तीनों के तीनों सेट हैं ये समष्टि समुच्चय U के सबसेट हैं। चलिए देखिए, अगर हमारे पास दो सेट इस प्रकार हैं कि दोनों ही डिसजॉइंट हैं, विसंधी समुच्चय हैं, अर्थात दोनों सेटों में A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम उन्हें कैसे दिखाएंगे कि ये दोनों A और B जो सेट हैं ये सब सेट हैं U के, यूनिवर्सल सेट के, समष्टि समुच्चय के। तो इन दोनों सेट्स को समष्टि समुच्चय U के अंदर, अर्थात इस आयत के अंदर दो सर्कल्स के द्वारा प्रेजेंट करेंगे, दो सर्कल्स बनाएंगे। अब क्योंकि A और B दोनों में कोई भी एलिमेंट उभयनिष्ठ नहीं है, तो इन दोनों सर्कल्स को अलग अलग बनाया जाएगा, इनका कोई भी पार्ट कॉमन नहीं होगा। चलिए, तो अगर आपके पास A और B दो डिसजॉइंट सेट हैं तो उनको इस प्रकार, जैसा कि मैंने चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया है, आप दिखा सकते हो। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास दो सेट A और B इस प्रकार हैं कि A और B दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन है, कुछ एलिमेंट उभयनिष्ठ हैं, अर्थात कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो A और B दोनों सेट्स के अंदर हैं, तो आप उन्हें किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं वेन डायग्राम के माध्यम से। तो देखिए बच्चों, एक आयत बनाएंगे जो कि समष्टि समुच्चय U को
प्रदर्शित करेगी, यूनिवर्सल सेट को दिखाएगी। और इसके अंदर दो सेट ए और बी बनाएंगे जो कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, अर्थात इसका इन दोनों सर्कल्स का कुछ भाग ऐसा होगा जो कि दोनों में उभयनिष्ठ होगा। और इन दोनों जो सेट हैं ए और बी, इनके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको उभयनिष्ठ भाग में लिखा जाएगा। जो सेट ए के ऐसे एलिमेंट हैं जो कि बी में नहीं है, उनको सेपरेटली ए भाग में लिखा जाएगा, ऐसे पार्ट में लिखा जाएगा जो कि बी में सम्मिलित नहीं होगा। और बी के जो एलिमेंट ऐसे होंगे जो ए में नहीं है, तो उनको ए से सेपरेट जो पार्ट है इधर की साइड में वहां लिखा जाएगा। जैसे कि उभयनिष्ठ एलिमेंट दोनों के कॉमन पार्ट में आएंगे, जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो ए के हैं, उन्हें इधर लिखेंगे, और जो बी वाले हैं उन्हें यहां लिखेंगे। तो देखिए, आपको बता चुके हैं समुच्चय ए तथा बी में कुछ अवयव कुछ एलिमेंट अगर उभयनिष्ठ हों तो उन्हें कैसे वेन डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली वीडियो में फिर एक नया टॉपिक लेकर आएंगे सेट थ्योरी का। चलिए, तो एक बार पुनः आपसे निवेदन है, हमारे वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को दूसरे लोगों तक शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं, और जो भी आपके कीमती सुझाव हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको कोई कंटेंट समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।